हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे सीबीसी रिपोर्ट क्यों की जाती है, सीबीसी की टेस्ट क्यों की जाती है, उसके बारे में आज जानेंगे। सीबीसी जांच क्यों कराई जाती है। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो जानते हैं वो ये है, जैसे में हम लोग आरबीसी के बारे में जानते हैं। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि हीमोग्लोबिन अगर कम होता है किसी भी पेशेंट का, किसी भी इंसान का, यहाँ पे हीमोग्लोबिन इस पेशेंट का नॉर्मल है, तो अगर किसी के बॉडी में अगर मान लीजिए कि कोई पेशेंट है जिसका हीमोग्लोबिन कम है, नॉर्मल नॉर्मल इतना होना चाहिए, अगर इससे कम है, जैसे 13 से कम है, 8 है, 7 है, तो उसको वीकनेस फील होगा, कमजोरी महसूस होगी, उसके हाथ पैर फूल सकते हैं, स्वेलिंग हो सकता है, सूजन आ जाएगी, चेहरे पे सूजन आ जाएगी, तुरंत थक जाएगा। ठीक है, थकावट महसूस होगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हम लोग सीबीसी में करते हैं। ये आरबीसी है, कितना आरबीसी, टोटल आरबीसी कितना रहना चाहिए, ये नॉर्मल है यहाँ पे आरबीसी। ठीक है ना, तो आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है। अगर आरबीसी कम है तो भी दिक्कत है, हीमोग्लोबिन कम है तो भी दिक्कत है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम लोग आरबीसी के अंदर देखते हैं। फिर उसके बाद से अगर हम लोग प्लेटलेट की बात करते हैं तो प्लेटलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली अगर कोई पेशेंट को डेंगू हो गया हो, तो डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस पेशेंट का प्लेटलेट की संख्या नॉर्मल है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। प्लेटलेट नॉर्मल रहना चाहिए। डेंगू में जनरली जो है क्या होता है, प्लेटलेट कम होते जाता है। ये डब्ल्यूबीसी है। ये डब्ल्यूबीसी असल में बीमारी से लड़ता है। ये किसी भी तरह का अगर हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, वायरस बॉडी के अंदर आ जाता है, तो बीमारी उस बैक्टीरिया वायरस से हमारा बॉडी क्या करता है, लड़ता है। तो इसी दौरान जो है ये डब्ल्यूबीसी ही लड़ता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी ही क्या करता है, लड़ाई करता है। तो यहाँ पे देखिए इस पेशेंट का डब्ल्यूबीसी यानी टोटल लिकोसाइट काउंट का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी। तो यहाँ पे पेशेंट का डब्ल्यूबीसी नॉर्मल से कम है। ठीक है, नॉर्मल से क्या है, डब्ल्यूबीसी कम है। बात समझ में आ रही है। उसी तरह से हम लोग सीबीसी के अंदर एक और चीज हम लोग टेस्ट करते हैं, इसिनोफिल टेस्ट करते हैं। अगर किसी पेशेंट का इसिनोफिल बढ़ा रहता है तो उसे किसी न किसी तरह का एलर्जी हुआ रहता है। या तो खांसी भी हो सकता है, या बॉडी में कहीं खुजली है, स्किन का प्रॉब्लम है, इचिंग होता है, खुजली होती है, या खांसी कंटिन्यू रहता है। समझ रहे हैं ना, किसी भी तरह का एलर्जी रहता है तो ये इसिनोफिल बढ़ के आता है। तो अगर किसी मरीज का अगर इसिनोफिल बढ़ जाता है तो हम लोग वो कंडीशन को कहते हैं इसिनोफीलिया कहते हैं। आ रही बात समझ में। तो बेसिकली हम लोग सीबीसी में यही टेस्ट करते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा जो है हम लोग इस चीज में देखना रहता है हम लोग कि जनरली जो है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स ये नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, तो सीबीसी के अंदर हम लोग हीमोग्लोबिन टेस्ट इम्पोर्टेंट होता है, आरबीसी कितना है वो, प्लेटलेट कितने हैं वो, डब्ल्यूबीसी कितने हैं और इसिनोफिल कितने हैं। इसी चीज को हम लोग को ज्यादा देखना रहता है, जो कि सीबीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। और मैंने आप लोग को बता भी दिया कि जो प्लेटलेट कम होता है वो डेंगू के पेशेंट में हो जाता है। ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग प्लेटलेट काउंट करते हैं। हाँ समझ में आ रहा, तो हीमोग्लोबिन भी इम्पोर्टेंट है। साथ साथ में मुझे ये भी कहना है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ओके, थैंक यू।